खबर क्या है आपको पता है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ क्यों आए? बीच में विष्णुदेव साय दिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, अगल बगल भारतीय जनता पार्टी के नेता दिख रहे हैं, पीछे प्रदेश अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, उधर अरुण साव दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल आज जो लोग जानना चाहते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ क्यों आए? इसके अलावा कोई सवाल नहीं है। तो चलिए मैं बता देता हूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ में क्यों हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आने से सियासी हलचल तेज हो चुकी है। आज शाम जब नड्डा रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचे तो स्वागत करने तमाम बीजेपी के दिग्गज पहुंचे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत तमाम बड़े नेता एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलीबांधा पहुंच गए। तेलीबांधा में रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर जेपी नड्डा ने माल्यार्पण किया। रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद जेपी नड्डा 93 साल के गोपाल व्यास के घर पहुंचे। विधायक कॉलोनी स्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल व्यास को जेपी नड्डा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। उनका पैर छूकर आशीर्वाद दिया। करीब 20 मिनट तक जेपी नड्डा गोपाल व्यास के घर रहे। गोपाल व्यास के आवास से लौटने के बाद जेपी नड्डा नालंदा परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। जेपी नड्डा के कार्यक्रम के क्या मायने हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले विस्तार न्यूज के संवाददाता रोहित मिश्रा की गोपाल व्यास से की बातचीत सुनाते हैं। सुन लीजिए। जब आप लोग काम कर रहे थे उस समय संघ में, तो किस तरह के कामकाज आप लोग करते थे? बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी छत्तीसगढ़ में थी। नड्डा का परिचय हमसे बहुत बाद में हुआ है। उसका ससुराल जबलपुर है। हम जबलपुर में संघ के प्रचारक थे। इसकी जो सास थे वो सांसद थे। है ना, पूरा परिवार वो इस काम में। गोपाल व्यास से जब मेरे सहयोगी बात कर रहे थे तो मैं उनके घर में उनके पीछे की दीवार देख रहा था। दीवार में पेंटिंग देख रहा था, कितनी पुरानी है, और उनकी तकिया देख रहा था, कितनी पुरानी है। ये सब कुछ इसलिए देख रहा था ताकि ये सब देखकर मैं इस बात का अंदाजा लगा सकूं कि गोपाल व्यास कितने पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ये सब समझना जानना इसलिए भी जरूरी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके घर पहुंचे थे, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया है, तो कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे संघ के और पार्टी के। इसलिए ये सब कुछ देख रहा था। मेरे रिपोर्टर ने भी बारीकी से देखा और जरूरी समझा कि गोपाल व्यास से बातचीत की जाए। पुराने दिनों को बता रहे थे, अपने संबंध बता रहे थे। जेपी नड्डा अभी बीजेपी ऑफिस में। बीजेपी के तमाम नेता भी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मौजूद हैं। प्रदेश में चल रहे सदस्यता अभियान को लेकर एक रिव्यू मीटिंग चल रही है। मंत्री सांसदों विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। अभी तक प्रदेश में 19 लाख सदस्य बन गए। जेपी नड्डा के दौरे के क्या मायने हैं, आपको जानना है विस्तार से? आपको अगर जानना है विस्तार से तो फिर चलना होगा मेरे साथ मृगेंद्र पांडे के पास, क्योंकि मृगेंद्र पांडे लगातार इस पूरे दौरे पर नजर बनाए हुए हैं। मृगेंद्र जी, ये बताइए कि सदस्यता अभियान नालंदा परिसर तो हमने विस्तार से दिखा दिया, लेकिन इसके पीछे की कहानी, अंदर की कहानी, और पार्टी दफ्तर में 19 लाख सदस्य बनाए गए हैं। टारगेट कितना था? कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के गुस्से का शिकार तो नहीं हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के नेता? मृगेंद्र जी। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को काफ़ी बेहतर तरीके से प्लान किया गया। आपने गोपाल व्यास के बारे में बताया, मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा कि ये जनसंघ से जुड़े हैं और मीसाबंदी रहे हैं। आप समझिए, देश में मीसाबंदियों को लेकर एक अलग तरीके की चर्चा चल रही है। उस बीच जब छत्तीसगढ़ जेपी नड्डा आते हैं तो मीसाबंदी गोपाल व्यास से मिलते हैं। दूसरी बात, वो रानी दुर्गावती की प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हैं। आदिवासी वर्ग की बहुत बड़ी आस्था है। तो एक तरफ गोपाल व्यास जो बुजुर्ग हैं, मीसाबंदी हैं, जनसंघ से जुड़े हैं। दूसरा, रानी दुर्गावती जो ट्राइबल लोगों की आस्था की प्रतीक है। इसके बाद वो जब नालंदा परिसर पहुंचते हैं तो यूथ, जो आने वाला भविष्य है, जो बीजेपी का टारगेट ग्रुप है, उसके पास पहुंचते हैं और उसको सदस्यता दिलाते हैं। अब आपने कहा कि क्या लक्ष्य है और उसे बीजेपी कितना पा सकती है। अभी 19 लाख सदस्य बना लिए गए हैं और 50 लाख का लक्ष्य है। पहला चरण पूरा हो गया है। तो आप समझिए करीब करीब आधे के आसपास जो है बीजेपी टारगेट पूरा करती नज़र आ रही है।
और आधा जो अगला चरण होगा उसमें आधे और सदस्य बनाना है। कुल मिलाकर आज वही प्लानिंग है जेपी नड्डा की कि 20 लाख की संख्या को आप 50 लाख तक कैसे पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर लक्ष्य जो है मृगेंद्र भाई, कुल मिलाकर लक्ष्य जो है 50 लाख तक जल्दी पहुंचिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं तो निश्चित तौर पर ये क्लासरूम में जब बैठेंगे सब तमाम बीजेपी के नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियों के लिए।